हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी राइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 4 और उसकी एक्सरसाइज 4.4। तो मैं पहले की वीडियोस में 4.1, 2 एंड 3 एक्सरसाइज करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.4। तो एक्सरसाइज 4.4 में हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कब रियल होंगे, कब वे रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे और कब वो इक्वल होंगे। मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी सी यहाँ पर क्या है, ए बी सी यहाँ पर कांस्टेंट। ए की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, मतलब रियल वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बी की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, सी की वैल्यू भी कुछ हो सकती है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से कम होगा, बी का स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से कम होगा तो हम कहेंगे कि रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या हम कह सकते हैं रूट्स आर नॉट रियल। क्या कह सकते हैं, रूट्स आर नॉट रियल या रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू में 0। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू में 0 आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब है कि रूट्स हैं वो रियल हैं लेकिन वो इक्वल भी हैं। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। उसके बाद है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाता है, 0 से बड़ा आ जाता है, इसका मतलब यह है कि रूट्स आर रियल हैं लेकिन वो अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे कि रियल है, जैसे 2 3 हो गया, 5 6 हो गया, 7, मतलब रूट्स रियल होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। इसके अंदर क्या था, रूट्स क्या थे, इक्वल थे। जैसे 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, माइनस माइनस 1 हो गया, माइनस दो हो गया, मतलब इक्वल होंगे, इक्वल का पेयर बनेगा। इसमें अलग अलग पेयर बनेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमारी एक्सरसाइज में क्या है, तो एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट फर्स्ट है 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इजिकल टू में 0 ये दिया गया। हमें पहले ये बताना है कि रूट्स का नेचर क्या है, मतलब रूट्स रियल हैं या रियल नहीं है, इक्वल है या डिफरेंट है, ये बताना है। उसके बाद हमें इक्वेशन को सोल्व करना है। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन ये है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी होगी 2, बी की वैल्यू कितनी होगी -3, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू कितनी होगी ये वाली 5। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac हम कैलकुलेट करेंगे। बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, यह आ जाएगा 9 माइनस 40 इज इक्वल टू -31। ये क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -31 लेस देन 0। ये 0 से कम आ गया, मतलब 0 से कम, नेगेटिव का मतलब क्या है, 0 से कम आ गया। 0 से जब भी वैल्यू कम आती है क्या हम कहते हैं, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये था पार्ट फर्स्ट। हम पार्ट सेकंड की तरफ चलते हैं। पार्ट सेकंड में क्या दिया गया है कि 3x का स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू में 0 यहाँ पे है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है ये वाली, ये आ गया -4√3। सी की वैल्यू कितनी है ये वाली, तो सी की वैल्यू आ गई 4। अब निकालना हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आ गया 4 48 माइनस 12, 48 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 का रूट, ये आ गया, ये रूट नहीं आएगा, सॉरी रूट नहीं आएगा। 48 माइनस 38 माइनस में ये आ गया 0। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। मैंने बताया था जब भी ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाता है, इसको हम कहते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स इक्वल भी होंगे, रियल भी होंगे, तो हम कहेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाता है। उसकी अगर आपको वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ।
थर्ड पार्ट में दिया गया है 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई 2, मतलब ये। b की वैल्यू आ गई हमारे पास ये वाली -6। c की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो हमारे पास आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल आ गया, b स्क्वायर बल्कि कुछ इक्वल 36 माइनस 4 इंटू 3 इंटू में 6, ये आ गया 36 माइनस 24, तो हमारे पास आ गया 12। ठीक है, ये आ गया 20। उसके बाद ये इक्वेशन इसको सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया कि जो है ये हो गया ग्रेटर देन 0। 12 क्या है 0 से बड़ा है, तो हम कहेंगे रूट्स एग्जिस्ट एंड रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, ऐसे हम लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या होगी -b प्लस -b का स्क्वायर माइनस 4ac का रूट डिवाइड बाय में 2a। ठीक है, तो यहाँ पर -b कितना हो गया 6 प्लस माइनस यहाँ पे आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास आई थी 12, तो यहाँ पे आ गया 12 डिवाइड बाय में 2a की वैल्यू 2 दूनी 4, ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, तो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 2 दूनी 4, ये आ गया हमारे पास में। इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस माइनस 2 प्लस 2 रूट 3 डिवाइड बाय में 6 रूट 4, ये आ जाएगा हमारे पास में 6 प्लस माइनस नहीं सॉरी ये आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय में 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें क्या कहा गया है कि जो से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, अगर उसके जो रूट्स हैं अगर वो रियल हैं, उसके रूट्स अगर रियल हैं तो k की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमारे पास है 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू में 0। अगर यहाँ पे रूट्स इक्वल होंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है k, c की वैल्यू कितनी है 3। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी होगी, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होगी b स्क्वायर माइनस 4ac k का स्क्वायर माइनस 6 24 इज इक्वल टू में 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई तो k की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। तो k की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है √25। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे 2/6, ये हमारी आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई 2/6, हमारे पास k की वैल्यू आ जाती है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे प्लस माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस माइनस। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसके हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पार्ट की तरफ। ठीक है, अगले पार्ट में क्या कहा गया है, अगले पार्ट में कहा गया है कि kx इंटू में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू में 0। इसके अंदर भी रूट्स क्या दिए गए हैं, इक्वल है। पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है k, b की वैल्यू कितनी है -2k और c की वैल्यू कितनी है 6। तो यहाँ पे आएगा ये रूट्स की वैल्यू, रूट्स क्या है इक्वल है, तो इसका मतलब b स्क्वायर माइनस में 4ac 0 के इक्वल आना चाहिए। b स्क्वायर माइनस 4ac क्या जाएगा, इसका स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4 इंटू k इंटू में 6 ये आता है इज इक्वल टू में 0 आना चाहिए। यहाँ पे आएगा 4k का स्क्वायर माइनस में 24k इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर k कॉमन ले लीजिए, k की वैल्यू 4k माइनस 24 इज इक्वल टू में 0, ये आ जाता है हमारे पास में। ठीक है, इसके बाद में ये आ जाता है तो यहाँ पे होगा k इजकल टू में 0, फर्स्ट पर k इजकल टू में 0, या k की वैल्यू आ जाएगी या होगा इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद होगा 4k माइनस 24 इजकल टू में 0, तो k की वैल्यू आ गई 24 डिवाइड बाय में 4 4 6, यहाँ पर आ गई 6।
यहाँ तो 0 आ गई, 6 आ गई। तो हमारे पास इक्वेशन थी वो थी 2x x का स्क्वायर माइनस में 2x के एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू में 0। लेकिन k की वैल्यू 0 आ नहीं सकती है। k की वैल्यू 0 क्यों नहीं आ सकती? अगर k की वैल्यू 0 आ गई तो ये यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 आ जाएगी तो x के तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रही ही नहीं है। लेकिन क्वाड्रेटिक ये ने बोला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर 0 की वैल्यू हम नहीं ले सकते। 0 लेंगे, हम लेंगे 6 वैल्यू। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 6 आ गई। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो ये वैल्यू हम मानेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास में आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या है? कैसे हम की भी जिसकी लंबाई चौड़ाई दुगनी हो और चौड़ाई से लेट ब्रेथ ऑफ पार्क। पार्क की ब्रेथ कितनी है? b। और लेंथ कितनी होगी? लेंथ ऑफ पार्क कितनी होगी? यहाँ पे हो गया चौड़ाई से 2b। यहाँ पे कितना हो गया? 2b। ठीक है। उसके बाद दुगनी हो जाती है और क्षेत्र, उसका जो एरिया है, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है यहाँ पे? 2b। 2b इंटू b इज इक्वल टू 800। तो यहाँ पे आ गया चौड़ी से दुगनी और उसके तो 2b का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 800। तो b का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 400। b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? प्लस माइनस 20। ठीक है। b की वैल्यू, लेकिन b की वैल्यू हमारे पास आएगी प्लस माइनस 20, लेकिन नेगेटिव में वैल्यू हो नहीं सकती। तो हम मानेंगे b इक्वल टू में 20। b इक्वल टू में 20। तो लेंथ कितनी आ गई यहाँ पे? लेंथ आ गई 2 इंटू में 20 इक्वल टू में 40। ठीक है। ये हमारे पास में आंसर आ गया। उसके बाद आता क्वेश्चन पर। तो उसके बाद उन्होंने गया थी, तो मित्र ये कह रहा है कि दो मित्र लेफ्ट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू मैथ एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इक्वल टू वाई। ये आ गया। तो मित्र क्या का योग है जो x प्लस वाई इज इक्वल टू में है 20 होता है। ये कह रहा है कि 4 वर्ष पहले यानी कि बिफोर 4 ईयर्स उनकी जो एज का प्रोडक्ट था वो 48 था। तो यानी कि x माइनस 4 और y माइनस 4 इज इक्वल टू में था कितना? 48। ठीक है। यहाँ से हमें y की वैल्यू निकाली। y की वैल्यू निकाली तो आ गया 20 माइनस एक्स। इस इक्वेशन में पुट कर दी y की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी। तो हमारे पास आ गया 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू में 48। यहाँ पे आ गया x माइनस 4। यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू में 48। ये आ जाता है हमारे पास में। अब इसको सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू में 0। ये हमारा 0 के इक्वल आ जाता है। इसको हम सोल्व करेंगे तो आ गया माइनस एक्स का स्क्वायर, उसके बाद आ गया 20x, उसके बाद आ गया हमारे पास में 110 इक्वल टू में 0। ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। क्या आ जाती है? ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। अब इसमें करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac का हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। क्या हो गया? माइनस ये हो गया 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 इंटू 112 इंटू में 1। यह आ गया। तो यहाँ पे आएगा 400 माइनस में 448। ठीक है। ये सॉरी रूट नहीं आएगा यहाँ पे। ये आ गया 48 माइनस 48। और मैंने बोला था कि नेगेटिव में जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है, मतलब 0 से छोटी आ जाती है, तो हम कहते हैं कि रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। हम कहते हैं कि रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, रूट्स आर नॉट रियल। तो ये कहेंगे रूट्स आर नॉट
रियल। तो ऐसी कोई भी हो ही नहीं सकते, ऐसे कोई दो लड़के हो ही नहीं सकते जिनका जो प्रेजेंट एज का सम कितना हो, जिनकी प्रेजेंट एज का सम तो 20 हो और उनके 4 वर्ष बाद में उनकी एज का जो 4 वर्ष पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट हो 48 हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि क्या परिमाण परिचित का बनाना संभव है। क्या गया कि एक लेंथ ऑफ पार्क L, ब्रेथ क्या होगी B। ठीक है, जो 2L + B है वो किसके इक्वल है, हमारे पास 80 के इक्वल। तो L + B हो गया 40। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास में L × B दिया गया है 800, ये दिया गया हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ से L की वैल्यू आ गई 40 - B, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से L की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, इसमें हो गया 40 - B इंटू में B इक्वल टू में 800, हमारे पास ये आ जाता है। -B इक्वल टू में 800, तो हमारे पास आ गया ये B का स्क्वायर -40B +800 इक्वल टू में 0। सॉरी, यहाँ पे आएगा 80, इसके इक्वल आएगा ये 80 के इक्वल। यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया। एक बार हम इस सम को हम दोबारा करते हैं, मेरे ख्याल से कहीं पे गलती हो गई है, हम दोबारा करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 400 आएगा, यहाँ पे भी 400 आएगा। उसके बाद जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, हमारे पास जो इक्वेशन जो बनेगी वो बन जाएगी ये वाली +0 इक्वल टू में 0। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, B² - 4AC की वैल्यू हम निकालेंगे। तो ऐसे कि 1600 - 4 400, ये आ जाएगी 0 वैल्यू जाएगी। इसका मतलब रूट्स क्या है, रियल हैं और इक्वल हैं। रूट्स जब 20² - 4AC 0 के इक्वल आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है, रूट्स है 0 के इक्वल है और रियल भी 0 के इक्वल नहीं, रूट्स क्या है वो दोनों इक्वल हैं और क्या है, रियल हैं। तो आगे हम चलते हैं, x यहाँ पर B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी -B 400 ± 0 का रूट डिवाइडेड बाई में 2। तो यहाँ पे आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाई में 2 इक्वल टू में 20। B की वैल्यू कितनी आ जाती है, 20। B की वैल्यू हमारे पास 20 थी, और उसके बाद में L + B हमारे पास कितना था, L + B हमारे पास था 4, ये था 40। ठीक है, तो ये 20 हो गई हमारे पास में, B इसमें रख देंगे, तो ये आ जाएगा L + 20 इक्वल टू में 40। तो L की वैल्यू आ गई हमारे पास में 40 - 20 इक्वल टू में 20। ठीक है, तो L की वैल्यू भी 20 आ जाती है हमारे पास में, और B की वैल्यू भी 20 आ जाती है हमारे पास में। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, मतलब वो पार्क था वो एक स्क्वायर था, मतलब क्या था वो पार्क एक स्क्वायर था। तो आप आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह आप वीडियो चाहते हैं कि मैं वीडियो डालता रहूं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए आगे वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं एक वेबसाइट और तैयार कर रहा हूँ, जहाँ पे आप अपना ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स परचेज करने के बाद अपन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप ऑनलाइन तरीके से जुड़ सकते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स क्योंकि जींद का रहने वाला हूं, तो जींद तो आ नहीं सकते हैं। तो ऑनलाइन आप मेरे से जुड़कर वेबसाइट पर जाकर आप वो मेरी क्लासेज ले सकते हैं। लेकिन अब वो वेबसाइट है वो पूरी नहीं हुई है, जब भी वो पूरी हो जाएगी मैं आपको उसी के बारे में इन्फॉर्म करूँगा और आप ऑनलाइन कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।